सावन का महीना और बच्चों में डायरिया। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो सावन के महीने में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, उनको डायरिया हो जाता है, उनका पेट ख़राब हो जाता है, लूज़ मोशन हो जाते हैं। तो इस पे मैं आज डिटेल में आपको बताऊंगा कि सावन के महीने के अंदर बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा क्यों हो जाती है। हॉस्पिटल्स में बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से कि उन्हें डायरिया हुआ हुआ होता है या लूज़ मोशन होते हैं। बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो बच्चों में फैल जाती हैं सावन के महीने में। इसके लिए मैं आपको एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगा और रीज़न भी बताऊंगा कि किस रीज़न की वजह से सावन के महीने में बच्चों के अंदर स्पेशली ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। अच्छा, सावन के महीने में सबसे बड़ी रीज़न जो है वो ये भी होती है कि जो हमारा पानी होता है, जो सबसे बड़ी रीज़न है डायरिया की, ये जो आलूदा पानी होता है, ये रीज़न होती है। क्योंकि जो हमारे घरों में पानी आता है, नलकों का पानी हो या डिफरेंट तरह के लोगों के घरों में बोरिंग होती हैं या डिफरेंट तरह जहाँ से भी हम पीने का पानी हासिल करते हैं, वो पानी बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुका होता है। सबसे बड़ी रीज़न है ही पानी डायरिया की। तो जब वो हम बच्चों को पानी इस्तेमाल करवाते हैं बिना बॉयल किए, तो बच्चों के अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं पानी के थ्रू, जिसकी वजह से बच्चों का पेट ख़राब होने लग जाता है और डायरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अच्छा, जितना भी पानी सावन के अंदर जो भी पानी होता है, जब ज़्यादा बारिशें होती हैं तो पानी ख़राब होने लग जाता है, आलूदा होने लग जाता है, मिट्टी मिल जाती है, डिफरेंट तरह के उसमें बैक्टीरियाज मिल जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बीमार होने लग जाते हैं। दूसरे नंबर पे रीज़न है बच्चों में डायरिया फैलने की, वो ये है कि जब हम बच्चों को पुराना खाना देते हैं या बासा खाना खाने की वजह से भी डायरिया हो सकता है सावन के महीने के अंदर। तो ये कोशिश किया करें, एक तो बच्चों को फ्रेश खाना दिया करें और दूसरा ये एहतियात किया करें कि जब बच्चों को बाहर लेके जाते हैं तो बाहर कम से कम ये इतना होना चाहिए कि बाहर से बच्चों को खाना नहीं खिलाना चाहिए। जब आप बाहर से बच्चों को खाना खिलाएंगे, होटलिंग वगैरह करेंगे या इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जाएंगे, तो वहाँ से भी बच्चों का जो पेट है वो ख़राब हो सकता है। पहली रीज़न पानी की आ गई, पानी की वजह से पेट ख़राब हो सकता है, डायरिया हो सकता है। दूसरी रीज़न बासा खाना खाने की वजह से या फिर बाहर का खाना खाने की वजह से भी बच्चों का पेट ख़राब हो सकता है। अच्छा, ये जो सावन का महीना है, इसके अंदर जो है बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं, गंदगी कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें कोशिश की जाए कि अपने हाथों को साफ़ रखा जाए, अपने जो बर्तन हैं जो खाना बनाने के या इस तरह के जितने भी बर्तन आपकी इस्तेमाल में आते हैं उनको साफ़ रखा जाए। तो इस तरह से भी हम बैक्टीरिया से बचा जा सकता है। इसके अलावा इस मौसम के अंदर बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा होने की वजह से वायरसेस जैसे रोटा वायरस है वो भी इस मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है या वो बच्चे जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, उनके अंदर जो है बहुत जल्दी और बहुत आसानी से उनकी बॉडी में दाखिल हो सकते हैं, जिसकी वजह से डायरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर बच्चों में डायरिया की बीमारी है या आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया है या आपको घर में पता चल गया है कि बच्चे को डायरिया है, तो बच्चे को ORS जो है वो स्टार्ट करवाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं ताकि जो है उसको डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। अच्छा, तो गाइस, बच्चों को उबला हुआ पानी इस्तेमाल करवाना चाहिए या फिर फ़िल्टर किया हुआ पानी बच्चों को देना चाहिए ताकि बच्चे आपके जो है वो डायरिया से महफूज रह सकें। इसके अलावा कुछ सिम्पटम्स मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी सिम्पटम्स बच्चे में हों तो पता चल सकता है कि बच्चा डायरिया जैसी बीमारी में मुब्तला हो गया है। सबसे पहले तो बच्चे के होंठ वगैरह या जो बच्चे की टंग है ये खुश्क हो जाएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बच्चा खाना नहीं खाएगा और कमज़ोरी फ़ील करेगा, सुस्ती फ़ील होगी और खाना खाने से या दूध पीने से मना करेगा। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी सिम्पटम्स आपको मिल जाएंगी। अगर आपके बच्चे को डायरिया है तो आप फ़ौरन सबसे पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, घर में कोई मेडिकेशन ना करें। अगर आपको कोई नॉलेज है एंटीबायोटिक का तो इस्तेमाल करें, ज़्यादातर ये करें कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और घर में बच्चे की मेडिकेशन ना करें। और ये जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, ये चीज़ें दे के या इन चीज़ों का ख्याल रख के आप बच्चों को डायरिया जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। और अगर इम्यूनिटी बच्चों की स्ट्रॉन्ग करनी है तो बच्चों को अच्छे और हेल्दी फ्रूट्स दें और हेल्दी खाना दें ताकि बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके और जो बैक्टीरिया हैं उसकी बॉडी में कम से कम दाखिल हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।